हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, तो प्रायिकता टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्रायिकता से संबंधित समस्त परिभाषाएं मैंने पिछले वीडियो में करवा दी थी। आज हम इसके आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल जो है इसके ताश से, सिक्के से, पासे से, रंग बिरंगी गोटियों से या रंग बिरंगी बॉलों से आ सकते हैं। जैसे इस पेज पर मैंने सारे पासे के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो पासे के क्वेश्चन इस पेज पर, सिक्के के क्वेश्चन मैंने अगले पेज पर, ताश की गड्डी के उसके अगले पेज पर। इस तरह से मैंने हर पेज पर अलग अलग क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर करा दूंगा एक्टिविटी से। एक्टिविटी करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है प्रायिकता का। तो एक एक क्वेश्चन आपको एक्टिविटी से मैं क्लियर करवा दूंगा कि कितनी स्थितियां अनुकूल बनती हैं और कितनी स्थितियां कुल बनती हैं। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें। जो भी मेरे साथी रीट की, पटवार की, SI की तैयारी कर रहे हैं तो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरे YouTube चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपके लिए भरपूर मटेरियल अवेलेबल है। जनरल साइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दी गई है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब कंप्लीट करवा दिया गया है, और जो थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं उसके रेगुलर वीडियो जो है मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो साथियों, आप जुड़ जाएं हमारे साथ और सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। तो अब मूव करते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन हमारे हैं पहले पेज पर पासे को फेंकने से संबंधित। दूसरे पेज पर आप देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सिक्के से रिलेटेड होंगे, कॉइन से रिलेटेड होंगे। ऐसे ही तीसरे पेज पर ताश की गड्डी से रिलेटेड है। ऐसे ही चौथे पेज पर जो हैं वो रंग बिरंगी बॉलों या गोटियों से हैं। जैसे आप देखें यहाँ पासे के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अगले पेज पर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन सिक्के के लिखे हुए हैं। उससे अगले पेज पर अगर आप देखेंगे तो ये 52 पत्तों की ताश की गड्डी से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और उससे अगले पेज पर देखेंगे तो ये लाल गेंदें, हरी गेंदें, ये लाल, हरी और काली गेंद, तो इससे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हर पेज पर अलग अलग क्वेश्चन मैंने सेट किए हुए हैं। हर क्वेश्चन को मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। तो मूव करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक, जो कि क्लास 10th से है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या है? सम अंक आने की प्रायिकता क्या है? पहले तो प्रायिकता का फार्मूला देख लें आप। प्रायिकता का फार्मूला जो है वो घटना के घटित होने की अनुकूल स्थितियां घटना के घटित होने की अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल स्थितियां, ये प्रायिकता का सूत्र है। घटना के घटित होने की अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, या हम कह दें अनुकूल घटनाएं बटे निशेष घटनाएं, वो एक ही बात है। कुल स्थितियां जो होती हैं उन्हें निशेष घटनाएं बोला जाता है, और अनुकूल स्थितियों को अनुकूल घटनाएं भी कहा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या है? तो जब पासा फेंका जाएगा तो उसमें एक भी आ सकता है, उसमें दो भी आ सकता है, उसमें तीन भी आ सकता है, उसमें चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। इससे बड़ा अंक नहीं आ सकता। यानी कुल स्थितियां जो हैं वो 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार 6 स्थितियां कुल है। कुल स्थितियां कितनी हैं? 6। सम अंक आने की अनुकूल स्थितियां कितनी हैं? तो 1 जो है विषम है, 2 सम है तो 1, 3 भी विषम है, 4 सम है तो 2, 5 विषम है, 6 सम है। तो इस प्रकार 3 स्थितियां अनुकूल हैं सम आने की। तो 3/6 यानी 1/2। तो कुल घटनाएं कितनी थी या कुल स्थितियां कितनी थी? 6, जिनमें से सम स्थितियां 3 हैं, 2, 4 और 6। 3 सम स्थितियां हैं, तो 3/6 यानी 1/2।
अब कहते हैं दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासों को फेंकने पर, तो ये पासा 1 हो गया, मान लो ये पासा 1 और यहाँ हम लिखेंगे पासा 2। दो पासे फेंकने हैं तो पहले पहला पासा और फिर दूसरा पासा। ऐसे ही कह सकते हैं कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर, वो एक ही बात है कि ये पहली बार ये दूसरी बार, तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर भी कह सकता है, दो पासों को फेंकने पर भी कह सकते हैं। जब दो पासों को फेंकेगा तो पहले तो कुल स्थितियां देखो कितनी बनेंगी। जब दो पासों को फेंकेगा तो कुल स्थितियां बनेंगी 36। 36 कैसे बनेंगी वो देखो। मान लो पहले पासे में 1 आ गया, सपोज कि पहले पासे में 1 आ गया, यानी पहले पासे में आ गया 1, दूसरे पासे में 1 भी आ सकता है, एक स्थिति तो ये हो गई, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्लियर। तो एक पासे में अगर 1 आया है, एक पासे में आ गया 1, तो दूसरे पासे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इस प्रकार एक पासे में 1 आ गया तो दूसरे पासे में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रतिदर्श बिंदु बनेंगे वो पहले पासे का 1 दूसरे में 1 हो सकता है, पहले पासे में 1 दूसरे पासे में 2 हो सकता है, पहले पासे में 1 दूसरे पासे में 3 हो सकता है, पहले पासे में 1 दूसरे पासे में 4 हो सकता है, पहले पासे में 1 दूसरे पासे में 5 हो सकता है, पहले पासे में 1 दूसरे पासे में 6 हो सकता है। क्लियर। ये बन गए प्रतिदर्श बिंदु पहली स्थिति के। अब मान लो पहले पासे में आ गया 2, पहले पासे में क्या आ गया 2, अब 2 आ गया पहले पासे में, तो दूसरे पासे में क्या हो सकता है। दूसरे पासे में देखो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो वही सेम स्थिति बनेगी। पहले पासे में 2 आ गया तो दूसरे पासे में 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही पहले पासे में 3 आ गया, पहले पासे में 3 आ गया तो दूसरे पासे में 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। पहले पासे में 4 आ गया, पहले पासे में 4 आ गया तो दूसरे पासे में 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही पहले पासे में मान लो 5 आ गया, तो पहले पासे में आ गया 5, तो दूसरे पासे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब पहले पासे में आ गया 6, तो दूसरे पासे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये स्थितियां बन गई। तो पहले पासे में 1 आया तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अब पहले पासे में 2 आ गया तो दूसरे पासे में 1 भी आ सकता है, पहले पासे में 2 आया तो दूसरे पासे में 2 भी आ सकता है, पहले पासे में 2 आया तो दूसरे पासे में 3 भी आ सकता है, पहले पासे में 2 तो दूसरे पासे में 4 भी हो सकता है, 2 के साथ 5 भी हो सकता है और 2 के साथ 6 भी हो सकता है। क्लियर। ऐसे ही तीसरी की बन जाएगी। पहले पासे में मान लो 3 आ गया तो दूसरे पासे में 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 के साथ 3 भी आ सकता है, 3 के साथ 4 भी आ सकता है, 3 के साथ 5 भी आ सकता है, 3 के साथ 6 भी आ सकता है। पहले पासे में 4 आ गया तो दूसरे पासे में 1 भी आ सकता है, 4 के साथ 2 भी आ सकता है, 4 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 के साथ 4 भी आ सकता है, 4 के साथ 5 भी आ सकता है, 4 के साथ 6 भी आ सकता है। पहले पासे में 5 आ गया तो दूसरे में 1 भी आ सकता है, 5 के साथ 2 भी आ सकता है, 5 के साथ 3 भी आ सकता है, 5 के साथ 4 भी आ सकता है, 5 के साथ 5 भी आ सकता है और 5 के साथ 6 भी आ सकता है। ऐसे ही पहले पासे में मान लो 6 आ गया, पहले पासे में 6 आ गया तो दूसरे में 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। तो 36 स्थितियां बन गई। देखो
6, 6 12, 6 18, 6 24, 6 30 और 6 36, यानी 6 इंटू 6। तो इस स्थिति में जो कुल स्थितियां बनेंगी वो बनेगी 6 इंटू 6 यानी 36। 36 कैसे भाई, एक के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब योग 7 करना है, तो 1 के साथ 6 आ जाए तो योग 7 हो जाएगा। योग 7 आने की प्रायिकता है। तो 1 के साथ 6 आया तो एक स्थिति तो ये बन गई, 2 के साथ 5 आया तो एक स्थिति ये बन गई, 3 के साथ 4 आया तो एक स्थिति ये बन गई, 4 के साथ 3 आया तो भी योग 7 हो गया, एक स्थिति ये बन गई, 5 के साथ 2 आएगा तो भी 7 हो जाएगा, 6 के साथ 1 आएगा तो भी 7 हो जाएगा। यानी जब स्थितियाँ बनेंगी 1 के साथ 6 आ जाए तो योग 7 हो जाएगा, 2 के साथ 1 के साथ 6 आ जाए योग 7 हो गया, 2 के साथ 5 आ जाए योग 7 हो गया, 3 के साथ 4 आ जाए योग 7 हो गया, ऐसे ही 4 के साथ 3 आ जाए योग 7 हो गया, 5 के साथ 2 आ जाए योग 7 हो गया, और 6 के साथ 1 आ जाए तो योग 7 होगा। तो इस प्रकार 6 स्थितियां अनुकूल हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 यानी कि 1/6। तो दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता जो है वो 1/6 होगी, 1/6 होगी। अब एक पासे को एक बार फेंका जाए तो 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये एक बार फेंका है अपने यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ये एक पासे का क्वेश्चन आ गया, ये दो पासों पे क्वेश्चन बन गया। अब एक पासे को एक बार फेंका तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो कुल स्थितियां कितनी बनी, 6। तो बट्टे में तो 6 आ गया कुल स्थितियां। अब अनुकूल स्थितियां क्या कहा उसने, 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता, तो ये भी 5 से कम है, 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 और ये 5 है, ये 5 से ज़्यादा है। तो उसने कहा 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता, तो इसकी स्थितियां कितनी बनी, 1 2 3 4 5। तो 5 या 5 से कम आने की अनुकूल स्थितियां कितनी है, 5। तो इस प्रकार जो 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता है वो होगी 5/6, 5/6। अनुकूल स्थितियां 5 है और कुल स्थितियां 6 हैं। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक पासा फेंक रहे हैं तो कुल स्थितियां 6 हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक 5 भी है और 6 भी है, यानी दो स्थितियां अनुकूल हैं, तो 2/6 यानी 1/3। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 2/6। एक पासे को 2 बार फेंका गया, यानी ये वाली स्थिति आ गई, ये वाला पासा 1 पासा 2, चाहे कह दे 2 पासे फेंके गए, चाहे कह दे एक पासे को 2 बार फेंका गया, क्योंकि पहली बार 1 आ गया तो दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, पहली बार 2 आ गया तो दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो एक पासे को 2 बार फेंका गया तो संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता, पहले तो कुल स्थितियाँ कितनी है, 2 बार फेंके तो 36, तो बट्टे में तो 36 आ जाएगा, बट्टे में 36 आ जाएगा। अनुकूल स्थितियाँ, संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9। तो अब देखो आप, न्यूनतम अंक 1 है, अधिकतम अंक 6 है, तो यहाँ योग 9 बन नहीं सकता, यहाँ तो योग 9 बन ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूनतम 1 है अधिकतम 6 है, तो 6 और 1 7 ही बन सकता है। यहाँ भी योग 9 नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि न्यूनतम 2 है, अधिकतम 6 है, तो 2 और 6 8 ही बन सकता है। यहाँ 9 बन सकता है, यहाँ 9 बन सकता है। 3 के साथ अगर 6 आ जाए तो 9 बन सकता है, एक स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति, 4 के साथ 5 आ जाए तो भी 9 बन सकता है। तीसरी स्थिति, 5 के साथ 4 आ जाए तो भी 9 बन सकता है। और चौथी स्थिति, 6 के साथ 3 आ जाए तो भी योग बन सकता है, 9 बन सकता है योग। तो पहले पासे में 3 आए, दूसरे में 6 आ जाए तो 9 बन जाएगा, पहले में 4 आए, दूसरे में 5 आ जाए तो 9 बन जाएगा, पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए तो भी 9 बन जाएगा, पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए तो भी 9 बन जाएगा। तो इस प्रकार अनुकूल स्थितियाँ बनी 4,
तो 4/36 करोगे तो यानी 1/9। तो ऐसी स्थिति में जो प्रायिकता होगी वो 1/9 होगी। अगला क्वेश्चन कहता है एक पासे को 2 बार फेंका जाए, यानी फिर इसी स्थिति में से, तो दो संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता, दो संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता। अब देखो अधिकतम 1 है, न्यूनतम 1 है, अधिकतम 6 है, तो यहाँ 13 हो नहीं सकता। इसमें भी न्यूनतम 2, अधिकतम 6, 2 6 8 ही हो सकता है, 3 6 9 ही हो सकता है मैक्सिमम। यहाँ 13 करना है अपने को। 4 और 6 10 ही हो सकता है अधिकतम, 5 और 6 अधिकतम 11 ही हो सकता है, और 6 और 6 अधिकतम 12 ही हो सकता है। तो 13 हो ही नहीं सकता। अतः एक पासे को 2 बार फेंकने पर दो संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता 0 है, यानी ऐसा संभव ही नहीं है। क्लियर कि एक पासे को 2 बार फेंकूं और योग 13 आ जाए, संभावना ही नहीं है। क्योंकि अब जब लूडो खेलते हैं तो पहली बार 6 आता है मैक्सिमम, दूसरी बार भी 6 ही आता है मैक्सिमम, तो 6 और 6 12 ही हो सकता है, अधिकतम योग 13 हो ही नहीं सकता। तो एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तब लूडो खेलते टाइम, तो वो मैक्सिमम जो टोटल होता है वो 12 ही बनता है। तो 2 बार फेंकने पर 13 हो ही नहीं सकता। तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर 13 होने की जो प्रायिकता है वो 0 है। क्लियर। तो ये पासे के क्वेश्चन थे। अब मूव करते हैं हम हमारे सिक्के के क्वेश्चन की ओर। सिक्के के क्वेश्चन पर, तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्रायिकता क्या हो, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो आप स्थितियां देख लो पहले तो, कि पहली बार उछाला हेड आ गया, तो एक बार उछाले हम तो उसमें हेड भी आ सकता है और उसमें टेल भी आ सकता है। दो स्थितियां तो कुल है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो दो तो कुल स्थितियां हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो दो स्थितियां तो हैं, कुल स्थितियां 2 हैं। हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हेड एक बार ही आ सकता है उसमें से, तो 2 में से एक बार ही हेड आ सकता है। तो कुल स्थितियां ऊपर अनुकूल स्थिति 1 है और कुल स्थितियां 2 हैं, हेड और टेल। अब एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया। अब पहली बार उछाला तो मान लो ये सिक्का, ये पहली बार उछाल है, और फिर इसको दूसरी बार उछाला, या 2 सिक्के उछाले, एक ही बात है। जैसे हमने अभी पासा पढ़ा कि पासे को 2 बार फेंका या 2 पासे फेंके, तो एक ही बात है। तो अब क्या कहते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो पहली बार उछाला तो मैंने सिक्का 1 लिख दिया, दूसरी बार उछाला तो सिक्का 2 लिख दिया। जब मैंने पहली बार उछाला तो मान लो हेड आ गया, क्या आ गया, हेड। दूसरी बार उछालू तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ऐसे ही मान लो पहली बार उछाला तो टेल आ गया, दूसरी बार उछालू तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो अब देखो, जो हमारे पास जब हमने सिक्के को उछाला तो पहली बार मान लो हेड आ गया, तो दूसरी बार हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। पहली बार टेल आ गया तो दूसरी बार हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। इस प्रकार जो प्रतिदर्श बिंदु बने वो हेड के साथ हेड भी आ सकता है, हेड के साथ टेल भी आ सकता है, टेल के साथ हेड भी आ सकता है, और टेल के साथ टेल भी आ सकता है। तो 4 स्थितियां कुल बन गई, 4 कुल स्थितियां बन गई। हेड के साथ हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल आ सकता है, टेल के साथ हेड आ सकता है, टेल के साथ टेल आ सकता है। तो 4 स्थितियां बन गई कुल, तो बट्टे में तो आ गया 4। अब कहता है कम से कम एक टेल, तो इसमें टेल आया नहीं, इसमें टेल आ गया, कम से कम एक टेल, तो इसमें आ गया टेल, इसमें भी आ गया टेल, और इसमें भी आ गया टेल, कम से कम एक टेल। तो यहाँ तो 2 आ चुके हैं, तो कम से कम एक टेल, टेल यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यानी अनुकूल स्थितियाँ 3 हैं। 3 स्थितियों में कम से कम एक बार टेल आ सकता है। तो 3/4, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तो कम से कम एक बार, जो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता जो है वो 3/4 होगी। अब अगला कहता है एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, यानी सेम यही स्थिति, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल स्थितियां कितनी बनी, 4, दोनों बार हेड, तो इसी स्थिति में है सिर्फ हेड हेड, दोनों बार हेड, यानी 1/4। क्लियर। या तो टेल आ गया, यहाँ भी टेल आ गया, यहाँ दोनों टेल आ गए, तो दोनों बार हेड, इसने कहा दोनों बार हेड, तो दोनों बार हेड सिर्फ इसी स्थिति में है, एक ही स्थिति में। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। अब देखो 3 बार उछाला है, तो अपने सिक्का 1
सिक्का 2 और सिक्का 3, सिक्का 1, सिक्का 2, सिक्का 3। पहले सिक्के में मान लो हेड आ गया, पहले सिक्के में हेड आ गया, दूसरे सिक्के में हेड आ गया, तो तीसरे में भी हेड भी आ सकता है और तीसरे में टेल भी आ सकता है। पहले सिक्के को उछाला, हेड आ गया, पहले सिक्के को उछाला, हेड आ गया, दूसरे सिक्के को उछाला तो भी हेड आ गया, तीसरे सिक्के को उछालूं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्लियर? तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब पहले सिक्के को उछाला, हेड आ गया, दूसरे सिक्के को उछालूं, टेल आ गया, तीसरे सिक्के को उछालूं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब मैंने पहले सिक्के को उछाला, मान लो टेल आ गया, दूसरे सिक्के को उछालूं, मान लो हेड आ गया, तीसरे सिक्के को हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्लियर? अब पहले सिक्के को उछालूं, टेल आया, पहले सिक्के को उछाला, टेल आया, दूसरे सिक्के को उछाला तो भी टेल आया, दूसरे सिक्के को उछाला तो भी टेल आया और तीसरे सिक्के को उछालूं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो इस प्रकार क्या क्या स्थितियां बनी देखो, पहले सिक्के में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में भी हेड, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में भी हेड, या फिर पहले में हेड, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल। तो पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड भी आ सकता है, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल भी आ सकता है। तो दो स्थितियां तो ये बन गई। तीसरी स्थिति देखो, पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल तो तीसरे में टेल। अब पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, तो तीसरे में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आ गया, तो तीसरे में हेड भी आ सकता है और तीसरे में टेल भी आ सकता है। तो पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पहले में आ गया टेल, पहले में आ गया टेल, दूसरे में भी आ गया टेल, तीसरे में हेड भी आ सकता है और तीसरे में टेल भी आ सकता है। तो इस प्रकार से कुल स्थितियां बन गई 8। कितनी बन गई कुल स्थितियां इस स्थिति में? 8। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो कुल स्थितियां बन गई 8। एकांतरतः टेल, एकांतरतः मतलब एक के अंतर में, एक के अंतर में टेल। जैसे यहाँ हेड हेड हेड, यहाँ हेड हेड टेल, यहाँ हेड टेल हेड, तो ये एकांतर क्रम बन गया। हेड टेल हेड, ये एकांतर क्रम है, हेड टेल हेड। अब एक एकांतर क्रम यहाँ आ गया। और देखें, हेड टेल टेल, यहाँ भी एकांतर नहीं बना, टेल हेड हेड, यहाँ भी एकांतर नहीं बना, टेल हेड टेल, ये भी एकांतर बन गया। टेल हेड टेल, एकांतर यानी एक का अंतर, टेल हेड टेल, तो ये एकांतर में चल रहा है। पहले टेल फिर हेड फिर टेल, यहाँ भी एकांतर में, हेड पहले हेड फिर टेल फिर हेड, फिर यहाँ टेल टेल हेड, ये भी एकांतर नहीं है, टेल टेल टेल, ये भी एकांतर नहीं है। तो कुल स्थितियाँ 8 थी। कितनी स्थितियाँ में एकांतर क्रम आया टेल का? तो हेड टेल हेड एक एकांतर क्रम, टेल हेड टेल दूसरा एकांतर क्रम, तो 2/8, दो स्थितियों में एकांतर क्रम बना। 2/8 काटोगे तो 1/4। तो इस प्रकार एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो एकांतरतः टेल आने की प्रायिकता 1/4 होगी। अगला क्वेश्चन, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, यानी ये वाली स्थिति, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया तो कुल स्थितियां कितनी बनी? 4, ये वाली। अब क्या कहते हैं, अधिक से अधिक एक टेल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आना चाहिए, तो 2 टेल नहीं गिने जाएंगे, अधिक से अधिक एक टेल। तो एक टेल यहाँ आया है और एक टेल यहाँ आया, यानी 2 स्थितियों में एक टेल आया है, तो 2/4 यानी 1/2, तो यहाँ प्रायिकता 1/2 आएगी। तो इस प्रकार अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थिति, जैसे उसका अधिक से अधिक एक टेल,
तो अनुकूल स्थितियां एक टेल ये रहा, एक टेल ये रहा, 2 स्थितियां अनुकूल थी और कुल स्थितियां 4 थी। तो ये आपने कुल स्थितियां बनाने का तरीका जो है थोड़ा सा माइंड लगाना है। जैसे यहाँ 3 सिक्के फेंके तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अभी पहले में हेड आया, दूसरे में हेड या टेल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहले में हेड आया तो दूसरे में हेड टेल कुछ भी हो सकता है, तीसरे में भी हेड टेल कुछ भी हो सकता है। पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड टेल कुछ भी हो सकता है। पहले में हेड, दूसरे में टेल के साथ तीसरे में हेड टेल कुछ भी हो सकता है। पहले में टेल के साथ दूसरे में हेड या टेल हो सकता है, और तीसरे में इसके हेड के साथ हेड टेल हो सकता है, इसके टेल के साथ भी हेड टेल हो सकता है। तो पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड टेल कुछ भी हो सकता है। पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड टेल कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार हेड टेल वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। तो साथियों ये थे हमारे आज के, जिसमें हमने पासे के और सिक्के के क्वेश्चन किए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताश की गड्डी के क्वेश्चन और रंग बिरंगी बॉलों के या रंग बिरंगी गीटियों के क्वेश्चन। तो साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।